सोचिए, अगर आप जानते हो कि आपके जीवन की घड़ी तेज चल रही है और आपकी उम्र लंबी नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग जिंदगी से डरेंगे, लेकिन एक इंसान था जो मौत से नहीं, अधूरी सोच से डरता था। वह इंसान मरने से पहले किताब पढ़ता है और जल्लाद से कहता है, रुको, अभी पढ़ना पूरा नहीं हुआ। यह कहानी एक बम की नहीं है, यह कहानी एक दिमाग की है। यह कहानी है भगत सिंह की। 28 सितंबर 1907, पंजाब का बंगा गांव। भगत सिंह का जन्म ऐसे घर में हुआ जहां आज़ादी कोई सपना नहीं थी, रोज की बातचीत थी। पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह, दोनों ब्रिटिश सरकार की नज़र में खतरनाक। घर में जेल की बातें होती थी, भागने की नहीं, लड़ने की। माँ पूछती थी, डर नहीं लगता? और जवाब होता, डर गुलामों को लगता है। भगत सिंह ने डर शब्द सीखा ही नहीं। जब बच्चे कंचे खेलते थे तो भगत खेतों में लकड़ियाँ गाड़ते थे। वह कहते, ये अंग्रेज हैं, और फिर उन्हें गिरा देते। यह खेल नहीं था, यह प्रशिक्षण था। उनके लिए देश कोई नक्शा नहीं था, देश जमीन था, लोग थे, अपमान था। 1919, अमृतसर, जलियांवाला बाग, निहत थे लोग, बंद मैदान और गोलियां। जब भगत सिंह वहां पहुंचे तो जमीन लाल थी। 12 साल का बच्चा झुकता है, मिट्टी उठाता है। वह मिट्टी सिर्फ याद नहीं थी, वह संकल्प था। उस दिन एक बच्चा अंदर से बड़ा हो गया। जलियांवाला के बाद भगत सिंह बदल गए। अब वह सिर्फ अंग्रेज से नहीं, हर अन्याय से सवाल करते थे। वह पूछते थे, अगर चुप रहना ही सही है तो पढ़ाई किस लिए? यहीं से एक बात साफ होती है, क्रांति गुस्से से नहीं, सवालों से जन्म लेती है। और भगत सिंह के सवाल अब बढ़ने वाले थे। जलियांवाला बाग के बाद भगत सिंह के भीतर सिर्फ आग नहीं थी, सवाल भी थे। वह पढ़ते हैं इतिहास, दर्शन, राजनीति। उनके लिए किताब मनोरंजन नहीं, रणनीति थी। वह समझने लगते हैं, अगर अंग्रेज चले भी जाएं और सोच वही रहे तो आज़ादी अधूरी है। यहीं से वह एक बात लिखते हैं, क्रांति का मतलब सिर्फ सत्ता बदलना नहीं, सोच बदलना है। यह लाइन उन्हें भीड़ से अलग कर देती है। 1921, असहयोग आंदोलन। पूरा देश उबल रहा था, लेकिन अचानक आंदोलन वापस। भगत सिंह टूट जाते हैं। वह गांधी जी का अपमान नहीं करते, लेकिन सवाल करते हैं। वह मानते हैं नैतिक अपील जरूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं। उनके हिसाब से अंग्रेज सिर्फ नैतिकता से नहीं जाने वाले। यह मतभेद दुश्मनी नहीं था, यह रास्तों का फर्क था। भगत सिंह समझते हैं क्रांति अकेले नहीं होती। वह जुड़ते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन से। यह संगठन बम बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, यह सोच गढ़ने की वर्कशॉप थी। यहाँ हर कदम से पहले बहस होती थी, क्यों, कब, किस लिए। 1928, साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय शांतिपूर्ण विरोध करते हैं। अंग्रेज पुलिस लाठी चार्ज करती है। लाला जी गिरते हैं। कुछ दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। भगत सिंह के लिए यह सिर्फ घटना नहीं थी, यह चेतावनी थी। वह कहते हैं, यह हत्या है। अब वह चुप नहीं रह सकते थे। योजना बनती है, लक्ष्य अंग्रेज ऑफिसर सॉन्डर्स। भगत सिंह जानते थे इस रास्ते का अंत जेल या फांसी है, फिर भी वह पीछे नहीं हटते। गोली चलती है, सॉन्डर्स मरता है, लेकिन भगत सिंह भागते नहीं। क्यों? क्योंकि वह छुपना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि देश सुने। क्यों यह हुआ? वह अपराधी की तरह नहीं, एक विचार की तरह पकड़ा जाना चाहते थे।
1929 दिल्ली सेंट्रल असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अंदर जाते हैं। उनके पास बम है, लेकिन ध्यान से समझिए, यह बम छुप कर मारने के लिए नहीं था। यह बम दिन के उजाले में पूरे देश को दिखाने के लिए था। बम फेंका जाता है, धुआं भर जाता है, शोर मचता है, लेकिन कोई नहीं मरता, क्योंकि बम की ताकत उसकी आवाज़ में थी, उसकी लाशों में नहीं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहीं खड़े रहते हैं। वे भाग सकते थे, लेकिन नहीं भागते। वे नारे लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि उन्हें अदालत चाहिए थी, एक ऐसा मंच जहां वो बोल सके। गिरफ्तारी होती है, अंग्रेज समझते हैं अब ये टूट जाएंगे, लेकिन अदालत में उल्टा होता है। भगत सिंह डर के कटघरे में नहीं, विचार के मंच पर खड़े होते हैं। वह कहते हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम क्रांतिकारी हैं। वह लिखते हैं, वह बयान देते हैं, अखबार उसका नाम छापते हैं। पूरा देश सुनने लगता है। अंग्रेज यहीं हारने लगते हैं। जेल में भारतीय कैदियों को जानवरों जैसा रखा जाता है। भेदभाव, गंदी कोठरी, घटिया खाना। भगत सिंह समझते हैं यह लड़ाई सिर्फ आज़ादी की नहीं, इंसानियत की भी है। वह भूख हड़ताल शुरू करते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, फिर 63 दिन। पूरा देश हिल जाता है। लोग उसके नाम से उम्मीद जोड़ लेते हैं। अंग्रेज डरने लगते हैं, क्योंकि बिना बम, बिना गोली एक आदमी पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहा था। 23 मार्च 1931 रात, जेल की कोठरी। भगत सिंह किताब पढ़ रहे हैं। लेनिन जल्लाद आता है, कहता है समय हो गया है। भगत सिंह शांत स्वर में कहते हैं, थोड़ा रुको, अभी एक पन्ना बाकी है। वह किताब बंद करते हैं, मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे पर डर नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं शरीर जाएगा, विचार नहीं। फांसी लगती है, एक शरीर खत्म होता है, लेकिन एक नाम अमर हो जाता है। भगत सिंह सिर्फ शहीद नहीं थे, वह एक सवाल थे, एक चुनौती। आज भी वह हमसे पूछते हैं, तुम आज़ाद तो हो, लेकिन क्या बराबर हो? तुम बोल तो सकते हो, लेकिन क्या सोचते भी हो? आज भगत सिंह किसी मूर्ति में नहीं, किसी पोस्टर में नहीं, वह हर उस सवाल में है जो अन्याय से टकराता है। अगर हमने उसे सिर्फ फांसी तक पढ़ा, तो हमने उसे पूरा नहीं पढ़ा, क्योंकि भगत सिंह मौत पर खत्म नहीं होते, वह सोच से शुरू होते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।